हेलो मित्रों, आप सभी को मेरी ओर से और द इलेक्ट्रिकल क्लासेस की ओर से सभी को नमस्कार। आज का हमारा वही टॉपिक चलेगा जो चल रहा है अपना कैलेंडर। इसकी आज हमारी तीसरी क्लास है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख करके हमें सूचित करें। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था, मैं आपको पहले वीडियो में बेसिक करा चुका था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराए थे जिसमें एक पर्टिकुलर डेट का हमें क्या बार ज्ञात करना था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वही कैलेंडर का नेक्स्ट टाइप है अपना सेकंड टाइप, और इसमें हमें प्रश्न जो अटेम्प्ट करने वो है डबल डेट वाले प्रश्न। यानी कि डबल डेट जब दे रखी है तो किस प्रकार से हमें बार ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि जैसे कि एक बार दिया हुआ होगा किसी पर्टिकुलर एक डेट का, उसी के आधार पर हमें दूसरी डेट के आधार पर बार ज्ञात करना है। जैसे कि क्वेश्चन हो गया अपना पहला क्वेश्चन अपना, यदि 4 जनवरी 1981 को यदि 4 जनवरी 1981 को मंगलवार हो तो 12 दिसंबर 1994 को कौन सा बार होगा। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इनको कहते हैं डबल डेट वाले प्रश्न। पहली डेट आपकी इस स्थान पर दे रखी है, दूसरी डेट इस डेट का बार दे रखा हमारे पास मंगलवार, उसी के आधार पर हमें इसका बार ज्ञात करना है, हमें कौन सा बार होगा। कैलकुलेशन करने का तरीका वही रहेगा जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आपको सभी के कोड याद होना जरूरी है। जनवरी का कोड क्या होता है, उसके बाद हम ओड डे यानी कि विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। विषम दिनों की संख्या निकालने के आधार पर जो शेष दिन बचते हैं उससे हमें किसका मान निकालना होता है, बार का, कि कौन सा बार होगा यहाँ पर। तो इसके आधार पर पहले हम निकालेंगे इसका। तो आप सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास जो ये दे रखा है ना मंगलवार, वास्तव में मंगलवार है या फिर कोई पर्टिकुलर कोई और सब और बार है। फिर तो आपको ना पहले इसकी गणना करनी है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो 4 तारीख मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था। सबसे पहले हम लिखते हैं दिनांक के बाद माह का कोड, तो जनवरी का कोड। अब देखो जनवरी और फरवरी का कोड देखना, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि हमारे पास जो वर्ष दे रखी है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि जो 81 है 81, ये कौन सी वर्ष है अपने पास, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का जो कोड रहेगा जनवरी का वो कितना रहता है अपना 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 का ग्रुप का। आप जब 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 जनवरी, फरवरी और मार्च के कोड निकल के आते हैं। तो जनवरी का कोड कितना रहेगा अपना 1। तारीख हो गया, माह का कोड हो गया, उसके बाद लिखते हैं वर्ष कौन सा दे रखा है हमारे पास 81 के बाद आपको देखो शताब्दी कौन सी दे रखी है 1900 की शताब्दी के लिए मैंने आपको कोड बता रखा था 0। आप लिखना है तो लिखो, न मत लिखो। क्यों, 0 को जब आप ऐड करोगे तो इसका इफेक्ट प्रश्न पर नहीं पड़ता। तो आप इसको लिखना है तो शून्य लिख सकते हो, अन्यथा कोई आवश्यक नहीं है। इसके बाद अब आपको देखना है कि जो हमारे पास 81 जो ईयर दे रखा है, वर्ष दे रखा है, इस वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी है। तो आप 4 से डिवाइड करके यहाँ पर लीप वर्षों की संख्या निकालोगे। 4 का जब आप भाग दोगे तो 20 चौके 80, तो यहाँ पर लीप वर्षों की संख्या कितनी निकल के आएगी अपने पास 20 निकल के आएगी। किसने से डिवाइड करना है आपको, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आएंगे यहाँ पर विषम दिन यानी कि शेष दिनों की संख्या निकालो आप यहाँ पर। अब शेष दिनों की संख्या निकालोगे तो आपको इनको ऐड करके फिर कैंसिल करना है। 20 और 1 21, ये कैंसिल हुआ। आप यहां से 3 निकाल करके इसमें डालोगे, कितना हो जाएगा 84 यानी कि 84 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 15 70 14 छक्की 84, तो कितना बचेगा हमारे पास, केवल 1 दिन बचेगा, 1 दिन शेष। अब जब 1 दिन शेष है तो 1 दिन के लिए मैंने आपको कौन सा बार बताया था, रविवार। तो यहां पर कौन सा बार आएगा अपना, रविवार। दूसरी डेट दे रखी है हमारे पास 12 तारीख, दिसंबर का महीना। दिसंबर का कोड होता है अपना 6, प्लस हमारे पास ईयर दे रखी है 94, प्लस उसके बाद 1900 का कोड, ये अपना 94 दे रखा है। इसमें भी लीप वर्षों की संख्या निकालोगे आप, अधिवर्षों की संख्या। तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करके आप यहाँ पर अधिवर्षों की संख्या अर्थात लीप वर्षों की संख्या निकालोगे। तो 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 तिया 12, 23 दूनी 40, 40 दूनी 92, यानी कि 23 आपके इसमें क्या आएंगे, लीप वर्षों की संख्या। कितने से डिवाइड करना आपको, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करोगे या तो आप ऐड कर लो या फिर आप एक काम करो,
23 जो दे रखा है इसको 7 से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास 2। 2 को आप इसमें ऐड करो कितना हो गया अपना 14, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया अपना, ये हो गया अपना 100। अब 100 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 98 हो जाएगा अपना। 98 कितना शेष बचेगा हमारे पास, विषम दिन कितने आ जाएंगे यहाँ पर, शेष दिन आएंगे हमारे पास यहाँ पर 2 दिन, 2 दिन शेष। अब 2 दिन शेष है तो कौन सा बार आएगा अपना, सोमवार। अब देखो पहली डेट जो दे रखी थी, इस डेट के आधार पर बार कौन सा दिया गया था, मंगलवार। कौन सा बार दिया गया था, मंगलवार। लेकिन हमने जो निकाला हमारे आधार पर कौन सा बार रहेगा यहाँ पर, रविवार। ये कितने दिन आगे की बात कर रहा है आपसे, आप आगे और पीछे दोनों प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको कितने दिन आगे चलना है, 2 दिन आगे, सोमवार मंगलवार, यानी कि +2 करना है। तो आपको इसमें भी 2 प्लस करना है, यहां पर भी आपको 2 प्लस करना है। जितने दिन इसने प्लस किए उतने दिन आप प्लस कर दो इसमें, तो आपको इसमें प्लस करना है 2। जब 2 दिन अगर आप इसमें प्लस करोगे तो कौन सा बार आ जाएगा अपना, बुधवार। ये अपने प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यदि 28 मार्च 1932 को रविवार हो तो 15 सितंबर 1942 को कौन सा बार होगा, मैंने आपको उनको कैलकुलेशन करने का एक भी और तरीका बताया था, दूसरा भी, कि आप इतना बड़ा फॉर्मूला लगा करके दूसरा वाला लगा सकते हो, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन करें यहां पर। सबसे पहले आपको तारीख, अब देखो तारीख लिखनी है आपको, मैंने बताया था वो दूसरे तरीके से कराऊंगा इस क्वेश्चन को मैं आपको। 28 दिया गया है, 28 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या इसको लिखना जरूरी है क्या, क्योंकि जब आपको पता है कि 28 को मैं 7 से काटूंगा तो क्या आएगा 0, तो यहां पर 28 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपने इस तारीख को भी छोड़ देना है। इसके बाद मार्च का कोड लिखोगे तो अभी मैंने लिखा था जनवरी, फरवरी और मार्च का कोड कितना होगा 4, तो आप यहां पर 4 लिखो, केवल 4 हो गया। इसके बाद 1900 की शताब्दी है, 1900 की शताब्दी है तो आपको ये तो पता है इसका कोड 0 होता है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो 1900 को छोड़ो आपको रखना है 32 में जब आप 4 प्लस करोगे, 32 में जब आप 4 प्लस करोगे तो कितना हो गया अपना 36, और 36 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचा अपने पास, 1 बच गया। अब इसमें लीप वर्षों की संख्या देखो, लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, तो आप किसने से डिवाइड करोगे, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 8 32, 8 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा, 1 और 1 मिलकर के कितना हो गया अपना 2। अब 2 के लिए कौन सा बार होता है, अरे 2 के लिए मैंने आपको अभी तो बताया था, 2 के लिए कौन सा बार होता है अपना सोमवार, 2 के लिए सोमवार। यहां पर क्या दे रखा है, रविवार, अर्थात 1 दिन पहले की बात कर रहा है, तो यही प्रोसेस इसमें लगाना है आपको। इसमें दे रखा क्या अपना रविवार, अपना क्या निकल के आया सोमवार, यानी कि सोमवार निकल के आया और वो कह रहा है कि कौन सा बार आएगा, रविवार, तो आपको 1 दिन पहले की स्थिति, तो सेम कंडीशन इसके आधार पर। अब देखो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप इसको 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 1 बच गया, 1 को लिखो यहां पर, प्लस सितंबर का कोड लिखना है आपको। सितंबर का कोड लिखोगे तो सितंबर के देखो 3 के ग्रुप बनाए थे मैंने आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब सितंबर का जो कोड होता है लास्ट में मैंने आपको बताया 06, यानी उसका स्क्वायर किया तो कितना आया था अपना 36, तो इसका कोड कितना आ गया अपना 6 कोड आ गया। ये सितंबर का कोड हुआ अपना, तो यानी कि तारीख हो गई, माह हो गया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 7 से कैंसिल आउट, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे फिर बढ़ जाओ आप, 1900 की शताब्दी दे रखी है, शताब्दी का कोड लिखना नहीं। 42 वर्ष 7 से कैंसिल आउट होगा, कोई आवश्यकता नहीं है इसको भी लिखने की, बस ओनली आप ये देख लो कि यहां पर अधिवर्षों की संख्या कितनी है, लीप वर्षों की संख्या। 42 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से जब डिवाइड करोगे आप 42 को तो कितना आएगा अपने पास 10। अब 10 आया तो 10 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बच गया अपने पास, 3 बचेगा शेष कितना बचा हमारे पास, शेष दिन निकल के आएंगे हमारे पास, यहां पर शेष दिन निकल के आएंगे 3। अब जब 3 निकल के आएगा तो इसका बार कौन सा हो जाएगा अपना मंगलवार। अब मंगलवार है तो देखो सोमवार था, 1 दिन पहले की स्थिति है, तो इसमें भी आपको 1 दिन पहले की स्थिति करनी है, अर्थात ये -1 करके था, अब यहां पर भी आपको क्या -1 करना है, तो क्या आ जाएगा अपना वास्तविक बार सोमवार। तो ये डबल डेट वाले क्वेश्चन थे जो उस दिन रह गए थे अपने।
अब अपना नेक्स्ट टाइप जो रहेगा वो इसी के आधार पर है, लेकिन अब हम जो चर्चा करेंगे ना वो एक वर्ष से दूसरे वर्ष में करेंगे कि हमें साधारण वर्ष से अगर साधारण वर्ष में प्रवेश करना है तो कौन सी कंडीशन होती है, लीप वर्ष में से प्रवेश करना हो या फिर आपको पीछे वाले प्रीवियस ईयर की बात करनी है, तो उसके आधार पर आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। टाइप थर्ड, देखो टाइप थर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करने हैं। पहला नियम, पहला नियम ये करते हैं कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा या सदैव समान रहता है, साधारण वर्ष कोई दे रखा है, अगर आपका साधारण वर्ष प्रारंभ हो रहा है सोमवार से तो इसका अंतिम दिन भी कौन सा होगा, सोमवार, क्योंकि दोनों समान ही रहते हैं। साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। सेकंड बात कि लीप वर्ष का प्रथम दिन, लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन के मध्य एक दिन का अंतराल होता है, अंतराल का मतलब जैसे कि 1920 कौन सा वर्ष होगा अपना, लीप वर्ष है। यदि 1920 का प्रथम दिन अगर आपका मंगलवार है, प्रथम दिन अगर आपका मंगलवार है तो लास्ट वाला दिन जो होगा ना वो एक दिन का अंतराल लेना है, तो कौन सा वार हो जाएगा अपना, बुधवार। ये बात याद रखनी है। साधारण वर्ष में तो प्रथम दिन और अंतिम दिन समान रहते हैं, लेकिन लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन के मध्य एक दिन का अंतराल होता है। जिस दिन से अपने वर्ष की शुरुआत होती है उससे अगले वाले दिन को अपने वर्ष का क्या होता है, अपना जो वर्ष दे रखा उस दिन से अगले वाले दिन को क्या होता है, समाप्त होता है। तीसरे नियम में क्या करना है आपको कि जो अपना साधारण वर्ष होता है ना, साधारण वर्ष से अगले वर्ष या पिछले वर्ष, साधारण वर्ष से अगले या पिछले वर्ष में जाने के लिए एक दिन अगर आपको आगे जाना है तो एक दिन बढ़ाना है, और अगर पीछे वाले वर्ष में जाना है तो आपको एक दिन पहले का बार देखना है। तो ध्यान रखना, साधारण वर्ष में अगले वर्ष या पिछले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे या एक दिन पीछे का बार, पीछे का मतलब होता है पहले का बार देखते हैं या लेते हैं। नेक्स्ट नियम, एक लीप वर्ष से, यानी कि लीप वर्ष से अगले या पिछले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन आगे या पीछे का बार लिया जाता है। साधारण वर्ष से अगर हमें आगे वाले वर्ष में प्रवेश करना है या पीछे वाले वर्ष में प्रवेश करना है तो एक दिन आगे पीछे होना है हमें। अगर यही शर्त अगर हम लीप वर्ष के लिए लगाते हैं तो इसमें 2 दिन आगे पीछे रहते हैं। लेकिन इस पॉइंट के लिए भी एक नोट का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत एक नोट कौन सा है कि
यहां पर 29 फरवरी शामिल होना अनिवार्य है। अगर आपके प्रश्न में 29 फरवरी अगर शामिल है तो ये शर्त लागू होती है, अन्यथा यह शर्त लागू नहीं होगी। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया कि 1 जनवरी, यानी कि मैं बात ले लेता हूं 1 जनवरी 1920 को यदि बुधवार है, तो आपको यह बताना है 1 जनवरी 1920 को यदि बुधवार है तो 1 जनवरी 1921 को कौन सा बार होगा? ये एग्जाम्पल हो गया अपना पहला एग्जाम्पल। 1 जनवरी 1920 को यदि बुधवार दिया गया है तो आपको यह बताना 1 जनवरी 1921 को कौन सा बार होगा। अब आप ये देखो कि हमारे पास जो ये वर्ष दे रखा है वो कौन सा वर्ष है? अपना लीप वर्ष से जब हम आगे वाले वर्ष में प्रवेश करते हैं तो हमें कितने दिन आगे या पीछे जाना होता है? 2 दिन आगे पीछे जाना होता है। तो 2 दिन अगर आपको आगे जाना है तो आप पहले ये देखो कि हमारे प्रश्न में जब हम आगे जाएंगे तो इसमें 29 फरवरी शामिल है या नहीं। अब देखो 1 जनवरी दे रखी है, आगे का वर्ष देखना तो इसमें 100% श्योर है कि 29 फरवरी आएगी मध्य में। जब आप 1 जनवरी से प्रारंभ करोगे और 1921 की तरफ चलोगे तो आपका सामना किससे होगा? 29 फरवरी से होगा। तो इसलिए आपको कितने दिन ऐड करने? इसमें 2 दिन। अब देखो इसको यानी कि जो ये डेट दे रखी है, इस डेट के दिन कौन सा बार दिया गया? अपना बुधवार। तो नेक्स्ट ईयर में जब आप प्रवेश करोगे तो 2 दिन आपको ऐड करने हैं इसमें। तो 2 दिन आगे का बार देखना है, तो बुधवार में आपको कितना प्लस करना है? केवल यहां पर 2 दिन प्लस करोगे। 1 दिन प्लस करते हो तो कौन सा बार आएगा? अपना गुरुवार। और 2 दिन प्लस करते हो तो कौन सा बार आएगा? अपना शुक्रवार। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। है। जब हम किसी लीप वर्ष से अगले वाले वर्ष में प्रवेश करते हैं तो 2 दिन हमें उसमें ऐड करने होते हैं, लेकिन बशर्त यह है कि उसमें 29 फरवरी शामिल होना अनिवार्य है। अगर 29 फरवरी शामिल है तब आपको यह फॉर्मेट लगाना है 2 दिन आगे पीछे का। अगर 29 फरवरी शामिल नहीं है तब आपको साधारण वर्ष के आधार पर ही चलना है, 1 दिन आगे पीछे करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा इस कैलेंडर का। दूसरा उदाहरण, यदि 1829 के कैलेंडर का प्रथम दिन गुरुवार हो तो अंतिम दिन क्या होगा? अब देखो, सबसे पहले आपको ये देखना कि हमारे पास जो ये वर्ष दे रखा है वो कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? साधारण वर्ष है। अब इसका प्रथम दिन कौन सा है? प्रथम दिन कौन सा? अपना गुरुवार है। तो इसका अंतिम दिन बताना है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना कि हमारे पास जो वर्ष दे रखे हैं वो कौन सी वर्ष है? साधारण वर्ष है या लीप वर्ष? जो साधारण वर्ष जब होती है तो हमारे पास उसमें प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों समान रहते हैं। तो जब इसका प्रथम दिन कौन सा? अपना गुरुवार। तो अंतिम दिन भी क्या होगा? अंतिम दिन भी अपना क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। ये अपने प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि 1944 यदि 31 दिसंबर 1944 को शुक्रवार हो तो इस वर्ष का प्रथम दिन क्या होगा? अब देखो, इस वाले प्रश्न में क्या उल्टा पूछ लिया। इस वाले प्रश्न में तो क्या था? प्रथम पूछ करके लास्ट वाला पूछ लिया। इसमें क्या था? अंतिम देकर के फर्स्ट वाला पूछ लिया कि पहला दिन, यानी 1 जनवरी को कौन सा बार था।
प्रोसेस वही रहेगा कि सबसे पहले हमें इसका चयन करना है कि हमारे सामने जो वर्ष दे रखा है वो कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो ये जो हमारे पास वर्ष दे रखा है वो कौन सा वर्ष हो जाएगा, अपना लीप वर्ष। अब लीप वर्ष में क्या होता है कि जो प्रथम दिन और अंतिम दिन होते हैं ना, उनमें एक दिन का अंतराल होता है। जब अपना वर्ष सोमवार से स्टार्ट होता है, लीप वर्ष की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, यदि अपना वर्ष सोमवार से स्टार्ट होता है तो कहां पर समाप्त होगा, मंगलवार पर। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि यदि किसी लीप वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार है तो पहला दिन सोमवार होगा। आपको पीछे तो आना है, तो सेम प्रोसेस इसमें लगाना आपका। तो देखो यहां पर हमारे पास प्रथम दिन क्या दे रखा है, प्रथम दिन दे रखा है कौन सा अपना, प्रथम दिन तो क्या करना आपको निकालना है, इसमें कौन सा दिन दे रखा है हमारे पास, अंतिम दिन दे रखा है, प्रथम दिन और अंतिम दिन। तो अंतिम दिन देखो, अंतिम दिन क्या है अपने पास, अंतिम दिन दे रखा अपने पास शुक्रवार। तो शुक्रवार से आप जब पीछे की तरफ चलोगे तो एक दिन का अंतराल लेना आपको। अगर यह वर्ष अपना साधारण होता तो दोनों एज इट इज आते, यहां पर भी फ्राइडे और यहां पर भी फ्राइडे, लेकिन यहां पर क्या करना, एक दिन पहले की स्थिति देखनी आपको। एक दिन पहले की स्थिति रखोगे तो यहां पर कौन सा वार आ जाएगा अपना, गुरुवार, ये गुरुवार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार हो तो 15 अगस्त 1946 को कौन सा बार होगा, कौन सा बार होगा, ये ज्ञात करना है। अब सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि हमारे पास जो वर्ष दे रखा है वो कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन की अगर ये बात करता है तो दोनों समान। अब लेकिन यहां पर जो बात की गई ना वो एक वर्ष बाद की स्थिति है, अर्थात बाद वाला देकर के पहले वाला वर्ष पूछ लिया, बाद वाला देकर के पहले वाला वर्ष पूछ लिया, यानी कि 1947 का बार दे रखा है, कौन सा बार है, 1947 का बार दे रखा है 15 अगस्त को, कौन सा, शुक्रवार। इसी डेट और इसी मंथ का 1946 का आपको बार निकालना है। 1946 का बार निकालोगे तो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए दें कि एक साधारण वर्ष से जब हम आगे या पीछे वाले वर्ष में प्रवेश करते हैं तो एक दिन का आगा या पीछा होता है, यानी एक दिन का या तो पहले का बार लेते हैं, अगर पीछे वाले वर्ष में आपको जाना है, आपको प्रीवियस ईयर में, अगर आपको नेक्स्ट वर्ष में प्रवेश करना है तो आपको एक दिन आगे का यानी कि नेक्स्ट बार आपको रखना है उसमें। तो यहाँ पर आपको 1947 का दिया गया है, कौन सा बार है अपना, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। किसका निकालना है, 1946 का, यानी कि एक वर्ष पहले का। तो एक दिन पहले की स्थिति रखनी है आपको। एक दिन पहले की स्थिति रखोगे तो यहाँ पर कौन सा बार दे रखा है अपना दे रखा है यहाँ पर फ्राइडे, तो एक दिन पहले कौन सा बार आएगा अपना, गुरुवार। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना, गुरुवार। तो ये तो हो गया अपने सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन। अब थोड़े से और क्वेश्चनों की बात करेंगे, अपना टाइप यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना 5वां। 5 मार्च 1920 को, 5 मार्च 1920 को बुधवार हो तो 5 मार्च 1921 को कौन सा बार होगा, ये रहा आपके सामने प्रश्न। 5 मार्च 1920 का आपको बार दिया गया, कौन सा बार दिया गया अपना, बुधवार दे रखा है। कब का पूछ रहा है वो, 1921 का। 1921 का पूछ रहा है, इसका मतलब यानी कि वो आगे वाले वर्ष का पूछ रहा है। तो आप जब एक लीप वर्ष से आगे वाले वर्ष में प्रवेश करते हो तो कितने दिन आपको प्लस करने होते हैं उसमें, 2 दिन। 2 दिन प्लस करने, लेकिन मैंने आपको क्या लिखवाया था, एक उस पॉइंट के अंतर्गत भी मैंने आपको नोट डलवाया था। जब नोट डलवाया था तो मैंने आपको उसमें ये लिखा था कि 29 फरवरी का सम्मिलित होना जरूरी है। जब आप 5 मार्च से आगे की तरफ चलोगे तो क्या आपको
29 फरवरी, यानी क्या आपको उसमें 29 फरवरी दिखाई देगी क्या? नहीं। तो जब आपके सामने इसमें 29 फरवरी सम्मिलित नहीं है तो ये जो प्रश्न है ना, ये जो अपना वर्ष दे रखा है लीप वर्ष, ये साधारण वर्ष की तरह व्यवहार करता है। तब इसमें क्या करना, आपको एक दिन आगे और एक दिन पीछे ही प्लस करना होता है, माइनस करना। आगे वाले में प्लस करना है, पीछे वाले में माइनस करना होता है। तो इसमें देखो हमारे पास दे रखा है ना, वो कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। लेकिन यह व्यवहार किसकी तरह करेगा? अपना साधारण वर्ष की वजह। तो साधारण वर्ष की तरह व्यवहार करने का रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें 29 फरवरी सम्मिलित नहीं है। तो आपको क्या करना, एक दिन आगे का लेना है। तो यहां पर कौन सा बार दे रखा अपना? बुधवार। तो आप प्लस करोगे तो कौन सा बार आ जाएगा अपना? बुधवार के बाद आता है गुरुवार। ये अपने प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखना है, यदि 1 जनवरी 1936 को 1 जनवरी 1936 को सोमवार हो तो 1 जनवरी 1935 को कौन सा बार होगा? कौन सा बार होगा? ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। सबसे पहला काम, पहले वर्ष का चयन करना कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। कौन सा वर्ष है अपना? ये लीप वर्ष। कौन सा वर्ष दे रखा है? लीप वर्ष। लीप वर्ष से जब आगे वाले वर्ष में प्रवेश करते तो 2 दिन ऐड करने होते हैं और पीछे वाले में जाते तो 2 दिन में आपको माइनस करना है, अर्थात 2 दिन पहले की स्थिति देखनी है आपको। अब इस वाले प्रश्न को अगर आप गहराई से देखें तो आप ये देखो कि जब आप 1 जनवरी 1936 से पीछे वाले वर्ष में जाओगे तो क्या आपको इसमें 29 फरवरी शामिल करने की आवश्यकता है? क्या आपको इसमें 29 फरवरी दे रखी है क्या? नहीं होगी। जब इसमें 29 फरवरी शामिल नहीं है तो आपको इसका भी क्या करना है? साधारण वर्ष के आधार पर क्या करना है? एक दिन का आगे पीछे करना है। तो जब आप 1936 से 1935 में प्रवेश करोगे, अर्थात एक दिन पीछे की स्थिति देखनी है, तो एक दिन पीछे यानी एक दिन पहले, सोमवार से एक दिन पहले कौन सा बार था अपना? माइनस करना 1, तो कौन सा बार आ गया अपना? रविवार। तो इसका राइट आंसर आएगा अपना रविवार। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको टाइप 3 के अंतर्गत, अब अपना एक लास्ट टाइप रह गया कैलेंडर का, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने ये कैलेंडर का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारे यहाँ पर ही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।